अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स का ये सेकंड टॉपिक है। तो इसकी डेफिनेशन के बाद हम लोग चले जाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के। यहाँ पे हम सीखेंगे वेक्टर्स को टू डिमेंशंस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, थ्री डिमेंशंस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। टू डिमेंशंस में और थ्री डिमेंशंस में वेक्टर की डायरेक्शंस को किस रूल से बताया जाता है और इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, जहाँ पे आप लाइन सेगमेंट और एरोहेड यूज करते थे। लेकिन टू डिमेंशंस में और उसके अलावा थ्री डिमेंशन में यहाँ पे डायरेक्शन के रूल चेंज हो जाते हैं और इनके डिफरेंट रूल्स हैं। तो इस टॉपिक में हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे टू डिमेंशन में और थ्री डिमेंशंस में। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और अगर आपको वेक्टर और स्केलर्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अगर आपको वेक्टर्स के बारे में कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कोई स्केलर्स के बारे में कोई क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस भी देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। जब दो लाइंस को एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल के ऊपर या नॉर्मली ड्रॉ किया जाए तो इन दोनों के कम्बिनेशन से एक सिस्टम वजूद में आता है। यहाँ पे देखें, एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन दोनों को 90 के एंगल के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ किया गया। जब ये 90 के एंगल पे एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ की जाती हैं तो इन दोनों के कम्बिनेशन से ये एक सिस्टम वजूद में आया है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके इंटरसेक्शन के बाद एक सिस्टम बन जाता है। उस सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। तो फिजिक्स में रेक्टेंगुलर का वर्ड 90 के एंगल के लिए बोला जाता है मोस्टली। तो जो लाइंस एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके कम्बिनेशन से जो सिस्टम बन जाता है उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। इसका एक और दूसरा नेम भी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके नेम देखते हैं और उनकी डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको ओरिजिन बोला जाता है। उसके बाद है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो, ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस के दो पार्ट्स होते हैं। तो एक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरा है नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस ओरिजिन से जो राइट साइड का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये देखें, ओरिजिन से राइट वाला पार्ट क्या कहलाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे ओरिजिन से जो लेफ्ट वाला पार्ट है एक्स एक्सिस लाइन का उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस पूरी लाइन को एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट पार्ट को, यहाँ पे राइट पार्ट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से लेफ्ट पार्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन लगाई जाती है इस पूरी लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। इसी तरह वाई एक्सिस के भी दो पार्ट्स हैं। ओरिजिन से ऊपर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाता है। इसको वाई प्राइम से शो किया जाता है नेगेटिव को, और पॉजिटिव को जो है वो वाई से शो किया जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कि ये वेक्टर्स को टू डिमेंशन में और थ्री डिमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे पहले आप लोगों ने जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी हुई है ग्राफिकल मेथड में, वो वेक्टर्स की वन डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई वेक्टर टू डिमेंशन में है या थ्री डिमेंशन में है तो वो उसको सिंपली एक लाइन और एरो हेड से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डिमेंशन में भी होता है, थ्री डिमेंशन। अभी हम
टू डिमेंशनल पढ़ रहे हैं, फिर हम थ्री डिमेंशन के ऊपर भी इसको लेके जाएंगे। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये वेक्टर्स को टू डिमेंशन में और थ्री डिमेंशन में और किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स थे। आगे देखते हैं कि हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू डिमेंशन में। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी आप लोग हेडिंग ये भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो आपने वन डायमेंशन में देखा हुआ है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन सेगमेंट से और एरोहेड से। यहाँ पे अगेन टू डिमेंशन में हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे टू डिमेंशन में जो लाइन की सेगमेंट है, लाइन यहाँ पे हम लगाते हैं, उसकी लेंथ अगेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, लेकिन डायरेक्शन एरोहेड से नहीं बताई जाती। यहाँ पे डायरेक्शन बताई जाएगी एंगल से। किससे? जो कोई वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाता है वो उसकी डायरेक्शन होती है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया जाएगा टू डायमेंशंस में किससे? लाइन की लेंथ से। लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन अब एरो हेड से नहीं बताई जाएगी, अब डायरेक्शन टू डायमेंशन में बताई जाती है। जो ये रेड लाइन एंगल बनाएगी या वेक्टर एंगल बनाएगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और हमेशा डायरेक्शन को आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। एंगल थीटा को क्लॉकवाइज मेजर नहीं, यहाँ पे फाई शो किया हुआ है, लेकिन ये एंगल हम थीटा है हमारी बुक में, तो हम इसको थीटा ही कंसिडर करेंगे। ये एंगल थीटा कोई वेक्टर बनाता है इन एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा थीटा को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है या फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हम उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं टू डिमेंशंस में। तो ये हमारे पास आर भी बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू डिमेंशंस में मींस के इसकी कुछ एक्स वैल्यू है, कुछ वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू है। तो हमने इस लाइन को ड्रॉ करना है, तो इसकी वैल्यू पहले एक्स वैल्यू को देंगे। तो हम ओरिजिन से हमेशा मूव करते हैं, ओरिजिन से ए यूनिट्स मूव करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, जो भी उसकी वैल्यू बताई गई होगी। उसके बाद बी यूनिट्स हम किसके ऊपर मूव करेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर। तो हम किस पॉइंट पे आ गए, पी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये एक्स मीन्स के एक्स कोऑर्डिनेट है जो हम एक्स एक्सिस पे मूव किए, और वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट जो हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव किए। तो हम पॉइंट पी के ऊपर रीच करेंगे। तो ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट चेंज इन पोजीशन। हमारी इनिशियल पोजीशन थी ओरिजिन, और हम पॉइंट पी के ऊपर हैं अब, तो ये हमारी चेंज इन पोजीशन है। लेकिन हम गए इस तरफ से, पहले एक्स एक्सिस पे मूव किए, फिर कहाँ पे मूव किए, वाई एक्सिस पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको पता है, स्ट्रेट लाइन होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे ओ से पी की तरफ, तो एरो हेड इसके ऊपर लगेगा ओ से पी की तरफ। तो अब इस लाइन की जो मैग्नीट्यूड है या लेंथ है, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो कैसे बताएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट लाइन जो एंगल बना रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे देखें, एंगल थीटा से डायरेक्शन बताई जा रही है, इससे पहले वन डायमेंशन में एरोहेड से डायरेक्शन बताई जा रही थी। तो ये दोनों डिफरेंस है वन डायमेंशन में और टू डायमेंशंस में। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है, या ब्रैकेट में जो भी फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखा होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और दूसरा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। इनकी वैल्यूज भी हो सकती हैं 2, 3 समथिंग। तो लिहाजा ये थी वेक्टर की टू डायमेंशंस में रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाइन की लेंथ से ही पता चलता है अगेन, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन एंगल थीटा से बताई जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेक्टर को हम लोग थ्री डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या फिर थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो अभी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसमें दो लाइंस को ड्रॉ किया हुआ था एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। अगर थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसमें तीन लाइंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो तीन लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से वजूद में आता है उसको क्या बोलते हैं,
थ्री डिमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाली जो ग्रे से कलर की या ब्राउन कलर की शीट है, ये एक्स एक्सिस को शो कर रही है। ये देखें, इसके ऊपर ये वाली ब्लू शीट परपेंडिकुलर पड़ी हुई है 90 के एंगल पे, और ये किसको शो कर रही है? वाई एक्सिस को। इसी तरह ये वाली शीट ग्रीन वाली देखें, इसके ऊपर 90 के ऊपर लगाई गई है। अगेन ये वाली ग्रीन वाली शीट ब्लू के ऊपर भी 90 है, और इस ब्राउन के ऊपर भी, मीन्स के एक्स और वाई के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है? थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इससे पहले हम एक्स और वाई को पढ़ के आए हैं। तो थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? जी एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? जी एक्सिस। तो जी एक्सिस जो है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। ये वाली लाइन यहाँ पे जी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ओरिजिन से जो बाहर की ये पेज सी ऐसे अगर आप समझ लें, जो पेज की लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या होती है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, और जो पेज की थिकनेस है वो जी एक्सिस होती है। तो उसकी थिकनेस बाहर की तरफ होती है और अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव जी एक्सिस है जो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज होता है, और इनटू प्लेन ऑफ पेज क्या होता है? नेगेटिव जी एक्सिस होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक लाइन वाई एक्सिस कहलाती है, उसके दो पार्ट्स हैं। एक लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, दो पार्ट्स हैं। एक लाइन जी एक्सिस। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है इन सब का आपस में एंगल क्या होता है। ये तीनों की तीनों लाइंस एक्स वाई और जी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। एक्स का वाई के साथ एंगल 90 है, वाई का जी के साथ, जी का एक्स के साथ भी एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो लिहाजा यहाँ पे ये था हमारे पास थ्री डिमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम थ्री डिमेंशन में किसी एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो थ्री डिमेंशन में वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे हमारे पास वो है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक पार्ट शो किया हुआ है। थ्री डिमेंशनल सिस्टम जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस लिए गए, नेगेटिव को यहाँ पे नहीं लिया गया। तो ये पॉजिटिव जी एक्सिस है, और ये क्या है? वाई एक्सिस है। और ये याद रखें, पेज टू डिमेंशनल होता है, इस वजह से हमें मजबूरी में डायग्राम को थ्री डिमेंशन में ऐसे शो करना पड़ता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये क्या है? जी एक्सिस। अब यहाँ पे देखें, ये वाला पॉइंट है, ये अगेन हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, और वेलोसिटी थ्री डिमेंशंस में। अब हम इसको जब थ्री डिमेंशन में कोई वेक्टर होता है वो स्पेस में होता है। अगर कोई वेक्टर टू डिमेंशन है, तो जैसे देखें आप एक अपना बॉल पेन जस्ट उसको लिटा दें पेज के ऊपर, तो वो टू डिमेंशन में रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप बॉल पेन का एक एंड पेज के ऊपर ही रखें लेकिन उसको ऊपर उठा लें, तो वो थ्री डिमेंशन में चला गया। तो जब कोई वेक्टर थ्री डिमेंशन में होता है तो वो स्पेस में होता है। तो ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसके थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं। हम ओरिजिन के ऊपर हैं और हम पॉइंट पी के ऊपर आना चाहते हैं। हम ए यूनिट्स किसके ऊपर मूव किए? एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर बी यूनिट्स वाई एक्सिस के ऊपर। तो उसके बाद सी हमें स्पेस में मूव करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लें, पहले हम ऐसे जाते हैं फिर ऐसे जाते हैं, अब इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे सी। तो अब ये पॉइंट पी आ जाता है जिसके स्पेस में है ए बी सी, ये थ्री डिमेंशंस में है। ये क्यूबिकल बॉक्स को अगर आप लोग देखें तो ये वाली हाइट है, ये वाली, ये देखो, ये हाइट है। ये वाला जो फेस अगर आप लोग देखें तो ये पेज था, तो ये उस पेज के ऊपर उसकी हाइट को शो कर है, ये लाइन, ये सी कोऑर्डिनेट है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे अगर आप लोग एक साइड को इसकी ये एक्स कोऑर्डिनेट बन जाता है, ये वाई कोऑर्डिनेट बन जाता है, और यहाँ पे ये जी कोऑर्डिनेट बन जाता है। क्यूबिकल बॉक्स में थ्री डिमेंशन होती है। तो हमने ओ से पॉइंट पी के ऊपर मूव किया है। तो अगेन यहाँ पे वेलोसिटी की जिस लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, इसकी लेंथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताएगी, लेकिन डायरेक्शन किससे बताई जाएगी? थ्री डिमेंशन में डायरेक्शन बताई जाती है थ्री डिमेंशनल एंगल से। जो थीटा है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। थीटा को क्या बोलते हैं? थीटा को बोला जाता है रेडियन, और थ्री डिमेंशनल एंगल को बोला जाता है स्टीरेडियन। तो थ्री डिमेंशनल एंगल वो एंगल होता है जो कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, वाई एक्सिस के साथ और जी एक्सिस के साथ। इसको सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। लिहाजा थ्री डिमेंशंस में वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एरोहेड से नहीं बताई जाएगी, वो किससे बताई जाएगी? थ्री डिमेंशनल एंगल से। और थ्री डिमेंशनल एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, जिसको आप स्टीरेडियन के नेम से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये वेक्टर की थ्री डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, और ए आई बी जी
बी, जे और सी के। तो 3 डायमेंशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लाइन की लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी, डायरेक्शन बताई जाएगी सॉलिड एंगल से, जिसको 3 डायमेंशनल एंगल बोलते हैं। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हमने 3 डायमेंशंस तक एक्सटेंड किया है, और किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 डायमेंशंस में, उस तक एक्सटेंड कर दिया है। तो अल्लाह हाफिज़, और इन रूल्स को याद रखें, और जब भी 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस को यूज़ करें तो उनमें केयरफुल रहें कि डायरेक्शन का ही कंसेप्ट चेंज होता है पर्टिकुलरली, तो उसको ध्यान से यूज़ करें कि वो कैसे चेंज होता है और कब उसको किस में कैसे